गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ में टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति को हम लोग जीरो से लेकर चल रहे हैं। जीरो से आपको 1 बाय 1 टॉपिक करके मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसमें संख्या पद्धति में हम पहले आज आपको बताने का प्रयास करेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब प्राकृतिक संख्या की आपके सामने परिभाषा है कि वह संख्या जो गिनती के रूप में प्रयोग की जाती है, वह संख्या जो गिनती के रूप में प्रयोग की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं उदाहरण में, जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह आप अनंत तक जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरी आपकी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा है बच्चों, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर, क्या आपने देखा, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में आप देखें, यहाँ पर देखे हैं, यह 1 से लेकर और 9 तक की संख्या यहाँ पर आपको लिखी गई थी, और इस 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम क्या बोल रहे थे, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें 1 से लेकर और जो 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें केवल शून्य को शामिल कर दिया गया है, और शून्य को शामिल कर दिया गया है, इसलिए इस संख्या को हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं नीचे नोट में लिखा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। आइए आगे हम लोग देखते हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर भी कहा जाता है। अब पूर्णांक का परिभाषा हम लोग देखते हैं बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे आप देखें उदाहरण में, जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 भी है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, इस प्रकार इत्यादि, ये आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या या पूर्णांक के प्रकार। अब पूर्णांक के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिसमें केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे में आप देखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है इत्यादि, इस तरह आपके अन्य और भी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पर देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक का अगर आप परिभाषा देते हो तो ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं या वे संख्याएं होती हैं जो जिनके आगे ऋण का सिंबल लगा होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, इस प्रकार यह अन्य भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे में बताइएगा बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन इसमें धनात्मक पूर्णांक है और कौन ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे मेरा क्वेश्चन है
आप बताइएगा इसमें से छांटना है, धनात्मक संख्या को अलग और ऋणात्मक संख्या को अलग। जैसे मेरा क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे ए -6 दे दिया, -11 दे दिया, फिर यहाँ पर आपका 10 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर -2 दे दिया, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर 0 भी दे दिए। अब इसमें बच्चों आपको बताना है कि कौन इसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और कौन ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे मैं आपके सामने मैं एक बार सलूशन करके दिखा देता हूं। देखिए, इसमें अगर धनात्मक संख्या आपको छांटनी है या धनात्मक पूर्णांक छांटना है, तो यहाँ पे ये धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए या धनात्मक संख्या लिख दीजिए। उसके आगे देखिए, जिसके आगे प्लस का सिंबल छिपा है, देखिए जैसे में यहाँ पर ये 0 जो होता है, नहीं उसको हम ऋणात्मक संख्या नहीं मान सकते हैं, तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। चलिए देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये -6 -11 फिर 10 दिया है, 8 दिया है और -2 दिया है, फिर 0 दे दिया है। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक को आपको छांटना है, तो आप देखिए जिसके आगे ये प्लस का सिंबल छिपा है, और किन किन संख्या के आगे प्लस का सिंबल छिपा है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 8 है, फिर इसके बाद दे दिया है 10। अब ये 8 और 10 को हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। इसी प्रकार अब इसमें जो है दूसरी संख्या जिसको आप ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक में ये आपकी आ जाएंगी कौन कौन सी संख्या बताइएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगी, जैसे -2 है, फिर क्या है -6 है, फिर क्या है -11 है। ये आपकी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और इसमें देखिए बच्चों, इसमें एक संख्या बच रही है आपकी 0। कौन सी संख्या बच रही है, 0, जिसको हम बोल सकते हैं कि यह न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए बच्चों इसको नोट में आप लिख सकते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या होती है, 0 एक ऐसी संख्या होती है, जिसको न ही ऋणात्मक और न ही धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। पूर्णांक बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली जो हमारी संख्या है सम संख्या। सम संख्या को हम इवेन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं बच्चों, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या आपने सुना, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। यह संख्या क्या कहलाती हैं, इस तरह डॉट डॉट और भी संख्या आप बोल सकते हैं। इस तरह सम संख्या आप बोल सकते हैं कि जिसके इकाई का मान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उन संख्याओं को हम सम संख्या के नाम से भी जानते हैं। वे संख्या 2 से
पूर्णतया विभाजित हो सकती हैं। अब अगली संख्या है आपकी बच्चों विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में ओड नंबर भी बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखिए बच्चों, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह डॉट 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 और भी संख्याएं हो सकती हैं, जिसको आप विषम संख्या भी कह सकते हैं। अब इस प्रकार बच्चों देखिए, इसी पर आधारित सम और विषम पर एक हमने आपके सामने प्रश्न रखा है। उस प्रश्न को आइए देखते हैं। जैसे ये प्रश्न है आपका कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से सम व विषम संख्या को वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत का मतलब होता है बच्चों अलग अलग करना। आइए हम देखते हैं इनको कि कैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से सम और विषम संख्या को कैसे अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया हल लिख करके 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं बच्चों, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए बच्चों आपके सामने ये 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को हमने क्या कर दिया है, बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। अब इसमें से आपको सम और विषम संख्याओं को क्या करना है, छांटना है, अलग अलग करना है। तो हमने आपसे क्या बताया कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम सम संख्याओं को हम सर्किल करते हैं। आइए देखा जाए, जैसे आपको हम बताए हैं पहली सम संख्या आप यहाँ पर देखे हैं 2 है, ये पहली संख्या 2 हो जाएगी। अब 2 के टेबल में ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 के टेबल में जो जो संख्याएं आएंगी या 2 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर ये आपका 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। जिन संख्याओं को हमने क्या किया है, सर्किल किया है, गोला किया है, उन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या कहेंगे। और जिन संख्याओं को हमने सर्किल नहीं किया है बच्चों, वे संख्याएं आपकी क्या हो सकती हैं, ओड नंबर, जिसको आप विषम संख्या कहते हैं। जिन जिन संख्याओं को हमने सर्किल नहीं किया है बच्चों, वह संख्याएं देखिए विषम संख्या के अंतर्गत आएंगी। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। इसलिए हमने आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन दिया कि कौन ऐसी संख्या होगी जो वह 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। ऐसे में सम संख्या और विषम संख्याओं को इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं।